कारण है? मान लो परमेश्वर इसकी जिंदगी में बड़ा काम करते हैं, क्या कारण है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ काम करते हैं, एक्चुअली परमेश्वर उसका ध्यान अब उसके अपने कामों से हटा के अपनी तरफ लगवाना चाहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ये प्रैक्टिकल, जब तक मेरे जीवन में बहुत से काम ऐसे थे जो होने थे और मैं सेवा में था, अच्छा चल रहा था, पवित्र टाइम में सब कुछ चल रहा था, ग्रेस के साथ, अनुग्रह के साथ, लेकिन तभी भी आप पूरी रीति के साथ फोकस नहीं रख सकते 100%। और एक टाइम आया, आज मेरी जिंदगी में एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक टाइम था जब नो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी अपने लिए होती थी और एक दूसरे के लिए होती थी। सारा कुछ 2 घंटे मांग के 5 मिनट कहता ना, प्रभु उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो, उत्ते भी दया करो। एक टाइम आया जब मेरा मन शांत हुआ, जब मैं ये बात समझ गया कि परमेश्वर अगर नहीं कर रहा, मूसा कहता कि मैं इन लोगों को छुड़ाना चाहता हूं, मैं इन लोगों को आजाद करना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसे काम नहीं करने दिया और 40 साल वो मिधान देश में परदेशी होकर रहा। हाँ या ना? और तब जब उसका मर गया अपना आप कि अब बुढ़े हो गए, उनकी करना है, तब परमेश्वर ने कहा, मूसा अब मैं तुझे भेजता हूं छुड़ाने के लिए। कितने मेरी बात समझ? यानी अगर परमेश्वर वो टाइम जब मिरेकल नहीं हो रहे, आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो रहा, इसका मतलब है परमेश्वर आपका ध्यान आपसे हटा के अपनी ओर लगाना चाहते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब परमेश्वर आपको देख लेते कि यार ये बंदा गया नहीं, मैंने इसको नहीं दिया, मैंने जांच लिया, परख लिया, तभी भी गया नहीं। अगर अब मैं उसे ना दूंगा तो इसका ध्यान पूरी तरह से मेरे पे नहीं लगेगा। अब ये 15 साल से एक चीज मांग रहे हैं, जब परमेश्वर फिर इसे देगा, ये जानता होगा फिर इसका ध्यान इसकी आशीष पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है परमेश्वर पे ध्यान लगाने की। और फिर क्या होगा, जब इसका ध्यान में जब चमत्कार नहीं हुआ, परमेश्वर की ओर लग गया, इसको आदत पड़ गई, कुछ ना मिलने के बावजूद चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की, रोजे रखने की, कुछ ना होने के बावजूद पैसा बोने की, टाइट बोने की, कुछ नहीं हो रहा लेकिन सब कुछ मैं करता जा रहा हूं। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर देख लेगा कि इसको कुछ नहीं मिला तभी भी सब कुछ कर रहा है, क्यों ना इसे मैं दूं, क्यों ना इसे दे दूं। और जब इसे मिल जाएगा, इसको ये थैंक्स तो करेगा अपने दिल में, लेकिन अब इसके विश्वास का जो आधार है वो आशीष नहीं, सिर्फ परमेश्वर रह जाएगा। और जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो इसलिए करता है कि अब आप अपना ध्यान हटा लो, अब मेरा ध्यान है नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मैं मांग रहा था। एक प्रेयर रिक्वेस्ट आज मेरी लाइफ में नहीं है। अच्छा, मैं प्रेयर के लिए बैठता हूं, मैं अपनी लाइफ, अगर मैं 8 घंटे प्रेयर में हूं, 15 मिनट भी मैं प्रेयर नहीं करता हूं अपने लिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं एक बात जानता हूं, उसके धर्म और राज्य की जब आप खोज करते हैं, सब कुछ आपके पीछे पड़ के आता है। आमीन। तब आपको जो चीजें भी जरूरी हैं, मैंने कभी भी, लोग हैरान होते हैं, मैंने कभी भी जमीन के लिए प्रार्थना नहीं की इतनी ज्यादा जितनी आप सोचते हैं। चलो जी, सारे वॉलंटियर आ जाओ, पाउन गोटे ला के 2 साल रोजे रख के प्रेयर करनी, और तभी भी जगह नहीं है लोगों के पास। हाँ या ना? तभी भी लोगों का दान वरदान नहीं है। पास्टर बेनीन बोलते कहते जब लोग चंगे होते हैं, मैंने कभी प्रेयर नहीं की परमेश्वर मेरी मीटिंग में लोग चंगे हो, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर आपको देता है वैसे ही। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब परमेश्वर जानता है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हैं, आप उसकी सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मुहैया करवाना उसका काम बनता है। हालेलुया।
हन्ना कहती परमेश्वर मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती, सब बोल लिया, बांझ की बांझ रही। जिस दिन बोलती परमेश्वर अगर तू दे, तेरा अगले साल बच्चा उसकी गोद में। आप जो कुछ भी करते हो जब आपका मकसद परमेश्वर है, हाय प्रभु 35 साल दे हो गए, ब्याह ही नहीं होया, लोग की कहणगे। परमेश्वर कहते तुझे लोगों की परवाह है, इसीलिए तेरी शादी नहीं हुई। जब आप बोलेंगे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मेरी गवाही को पैदा कर, आप अपनी मैरिज के विषय में फिर बोस्ट करेंगे, फिर गर्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं। बैठ जाओ।